हरिओम हरिओम हरिओम। बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि रॉन्ग इवैल्यूएशन करे। इवैल्यूएशन बुद्धि में गलत नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो पहले तराजू हुआ करता था, स्केल, तो कोई लोग बेईमानी करने के लिए तो एक स्केल में पहले से ही ज़्यादा भार डाल देते थे। सुना होगा आपने, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। जो धर्म है वो अधर्म मालूम पड़े, जो अधर्म है वो धर्म मालूम पड़े। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो चीज़ जहाँ नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ सुख न मालूम पड़े, जहाँ दुख है वहाँ सुख मालूम पड़े। जो बड़ी है वो छोटी मालूम पड़े, जो छोटी है वो बड़ी मालूम पड़े। इसी को बोलते हैं बुद्धि का धोखा। बुद्धि का धोखा। जिस भोग में बहुत दुख था, अहिल्या को उसमें सुख मालूम पड़ गया, और जिस गौतम ऋषि में बहुत सुख था वहाँ दुख मालूम पड़ गया। जिस आसक्ति में दुख होता है वो हमको अच्छी लगती है, जिस ध्यान और जप में सुख होता है वो हमको बोरिंग लगती है। जिस द्वेष में दुख होता है हम उसको अपना जीवन का अंग बना लेते हैं। जिस अहंकार में दुख होता है उस अहंकार को हम पालते पोसते हैं। क्यों भाई धोखा खाया जाए बुद्धि से? अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो आप अहंकारी होकर देख लीजिए कितना सुख है, या आप किसी से आसक्त होकर देख लीजिए कितना सुख है। एक व्यक्ति से आसक्त होकर देखिए, इससे इतनी परेशानी मिलेगी जिंदगी में कि दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं मानते तो हम कब कह रहे हैं? ईश्वर में विश्वास कम है, जहाँ सुख है वहाँ नहीं विश्वास हुआ होता, तो आप पता लगिए हर छोटी सी बात पे व्यक्ति में चिंता आ जाती है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अहिल्या को कुमति बोला है। वो बोलते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति अग सुधारी। नाम कोटि खल, इसको कुमति बोला है। इट इज गिविंग अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। गलत है ये। एक बार किसी की कार में, वो एक फ्यूल मीटर होता है, कार में फ्यूल मीटर होता है, आपको दिखाता है कि पेट्रोल कितना भरा है। तो एक जन की कार थी, उनकी फ्यूल मीटर हमेशा पूरा दिखाता था। तो जब खाली कार थी तो लेके चल दिए, लेकिन चूंकि उसने गलत दिखाया, बीच में गाड़ी रुक गई। तो वैसे ही जब हमारी बुद्धि किसी के बारे में गलत ओपिनियन बनाएगी तो कहीं न कहीं हमें अपने जीवन में कहीं स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ घटाना चाहते हैं जो अघटनीय है। बहुत प्रयास नहीं होना चाहिए, पर जीवन जीने में, लोगों के साथ जीने में प्रयास है, इसके मतलब हमारी बुद्धि में दोष है। प्रयास का एरिया साधना है। किसी के साथ अगर हम बहुत प्रयास करके जीते हैं, परेशान हो के जीते हैं, तो वो बताता है कि हमारी बुद्धि कहीं न कहीं मनस्थिति परिस्थिति से टकरा रही है। मनस्थिति परिस्थिति से न टकराए, इसी का नाम आप उस व्यक्ति या परिस्थिति से असंगता है। टकराना मतलब है कि हम, एक मनस्थिति है, एक खास परिस्थिति को हम या फेंक रहे हैं या तो अपने पास खींच रहे हैं।
आइदर आई एम पुशिंग, आइदर आई एम पुलिंग। मतलब कि उस परिस्थिति को लेके काफी कीमत है, ऐसी व्यक्ति को लेके बड़ी कीमत है। अब आप लगाओ कीमत, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप लगा लो कीमत। वो देखो किसी परेशानी हो जाती है, आपके पास साधना का समय मिलेगा भी तो भी आप उसी के बारे में सोचोगे। तो कल ये विषय हमारा पूरा हुआ, हम आगे बढ़ जाएं अगर आप बोलिए तो, क्योंकि अब दिन भाग रहा है। तो बहरहाल एक अच्छी बात ये हुई कि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, उनकी बुद्धि रामचरण रूपी रज के रगड़ रगड़ के ठीक हो गई। कुमति वो ठीक करने का साधन भगवान का नाम और रूप से बार बार बुद्धि को टच कराना है। ऐसा नहीं कि बुद्धि ठीक नहीं हो सकती है। ये फोन किसी का मैसेज आ रहा है, बंद कर लें। बंद कर लें आप लोग। पता नहीं यहाँ फोन क्यों ले आते हैं? जरूरत तो नहीं है ऐसी फोन की यहाँ, अनलेस भगवान से कॉल आ रहा हो। लेकिन भगवान कॉल करके नहीं बुलाते, वो बिना कॉल के बुला देते। तो कल हम लोग ने बात देखी, जितनी कठोर परिस्थिति हो उस परिस्थिति में एक कोमलता रहती है। हमको लगेगा कि ये ऋषि लोग श्राप दे देते हैं, उनके आप कोई भी ऋषि का श्राप देखिए उसमें वरदान जरूर छिपा है। वो लोग क्रोधी नहीं है, क्रोध उनको ईश्वर की इच्छा से उनके अंतःकरण में किसी जीव को ठीक करने के लिए आता है। अगर वो क्रोधी होते तो उस समय क्यों बोलते कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे? उसी समय बोल दिया था उन्होंने। कोई गुस्से में नहीं बोलेगा कि इतनी अच्छी बात तुम्हारे साथ हो जाएगी। गुस्से में लेके तुम्हारे साथ कभी ना हम नहीं आएंगे। जब हम गुस्सा आता है ये बोलते तुमको कभी भगवान नहीं मिल सकते, तुम बेकार में सत्संग करते हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। उनको कोई क्रोध, वो कोई असंस्कार से नहीं आया। ईश्वरात्मक क्रोध हमेशा वरदान देता है और जीवात्मक क्रोध जो है दुख स्वरूप रहता है। चलिए, अहिल्या तो चली गई, उनका उद्धार हो गया। ऐसा शौक लगा, कभी कभी जीवन में शौक लगना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा कष्ट से बड़ा सुख आ जाता है। अब राम जी आगे बढ़ते हैं, मिथिला की तरफ जा रहे हैं। मिथिला की तरफ राम जी जा रहे हैं और जब मिथिला की तरफ गए तो उनको रिसीव करने के लिए पता लगा कि विश्वामित्र आए हैं। तो उनको रिसीव करने के लिए बताइए कौन आएगा? जनक जी आएंगे। जनक जी आए उनको रिसीव करने। हमने कल ही बोला था, आपके पास जितना आदर अंदर है उतना ही आप आदर बाहर दे सकते हो। मेरी अगली बात सुनिएगा, आदर उसी के मन में होगा जिसकी बुद्धि इतनी बड़ी है कि मन आदर करता है हमारी बुद्धि का। जो अपनी नज़र में गिरा हुआ है वो कभी दूसरे को नहीं आदर दे पाएगा। अगर हमारे मन को पता है कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छा सोचती है, गोस्वामी जी बोलते हैं रामचरितमानस में, मोहे मन प्रतीत अति केरी, जही सपने ऊपर नारी न हेरी। बोले हमें लक्ष्मण पुष्प वाटिका के प्रसंग में हमारे मन में हमें बड़ा विश्वास है, वो कभी दूसरे की स्त्री को देख नहीं सकता। कृष्ण भगवान को अपने मन में इतना विश्वास था, बोले हमारे मन में कभी आज तक काम आया ही नहीं। मतलब एक मन आदर करता है कि नहीं, हम ये गलत काम, हम देर से कभी नहीं उठे, आज तक हमने कभी क्रोध नहीं किया। जिसके मन में अपनी मान्यता के प्रति जब आदर होता है, बुद्धि होता है, तो हमारा मन, टू गिव रिस्पेक्ट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, टू गिव लव यू हैव टू बी लविंग।
There is something called respectful individual. I have to be respectful or respectable, then I can give respect. कोई नीच किसी को आदर नहीं देगा, कोई कामी किसी को आदर बहुत नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर है नहीं वो देने के लिए। क्रोधी बहुत आदर नहीं देगा, क्योंकि उसका मन खुद ही उसके अंदर आदर नहीं देता उसको। आपके अंदर जप को लेके आदर है, पूजा को लेके आदर है, गुरु को लेके आदर है। आदर मतलब असमंता डर। स्वामी खंडानंद जी एक व्युत्पत्ति बोले थोड़ा सा ईशत डर, इसमें थोड़ा सा डर हो। कल हमने एक शब्द औ बोला था, तो वो एक आदर भी ऐसे ही है। थोड़ा सा कोई बड़ा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है। प्रेम अलग इमोशन है और आदर अलग इमोशन है। प्रेम में किसी के सुख दुख के साथ तादात्म्य करते हैं, उसका सुख हमें अपना मालूम पड़ रहा है। आदर में लगता है बहुत बड़ा है वो, सब लोग की बस की बात नहीं बड़ा मानना। हमारा मंत्र बहुत बड़ा है, हमारा मंत्र हमारी बहुत सब कुछ उसे हो जाता है। अब जनक जी गए, प्रणाम किया उन्होंने विश्वामित्र जी को। 14वां श्लोक देखिए, 50वां, 50 सर्गः। अद्य यज्ञ फलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान्मया, धन्योऽस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः। बोले जो हम बस जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं, वो यज्ञ का फल हमें आपके आने से मिल गया। देखो ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान की प्रसन्नता का नाम संत होता है। प्रसन्नता अमूर्तिमान है, लेकिन जब मूर्तिमान होती है तो उसी का नाम संत होता है। और भगवान का ही नाम यज्ञ है एक्चुअली। विष्णु सहस्त्रनाम आप तो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास के पहले विष्णु सहस्त्रनाम कुछ पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा नहीं हो सकता। पूरी विष्णु सहस्त्रनाम में कितना समय लगेगा? 20 मिनट लगेगा। आधा पढ़ लेते हैं, हाफ कर लिया जाए। हाफ एक क्लास में, हाफ दूसरी में, तो 2 बार पूरे दिन में 2 बार विष्णु सहस्त्रनाम हो जाएगी। क्यों भाई? अगर आप लोग की अनुमति हो तो, जिनके पास नहीं हो विष्णु सहस्त्रनाम यहाँ होगा, बुक स्टॉल में होगा, तो आप उसको खरीद लीजिएगा। और जिनको स्मरण है उनकी तो बात ही क्या है। तो अगले कक्षा के 10 मिनट पहले आप आके पुण्य बढ़ना चाहिए ना। गप सड़ाका हो रहा है तो गपशप से अच्छा ये कि विष्णु सहस्त्रनाम का आप 10 मिनट आधा कर ले और आधा अगली बार अगली 2 क्लास में कर ले। वरना आप कहेंगे मैं आधे घंटे पहले आना पड़ेगा फिर से, ऑलरेडी बैठे बैठे दर्द कर रहा है हमारा सर। 10 मिनट्स क्यों? तो देख लेना, वर्षा देख लेंगे। तो चलो अच्छा, देखो यज्ञ भगवान का एक नाम है विष्णु सहस्त्रनाम में, यज्ञों इज्य, तो वहाँ पे भगवान का नाम है। बोले आप ही आ गए तो आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए, आपने अनुग्रह किया हमारे ऊपर। ये विष्णु ये देख रहे हैं, ये बोल तो रहे थे, विश्वामित्र से देख रहे थे राम जी की तरह। बोले हम धन्य हो गए। ऐसा लिखा है। ये कौन है? बोले पद्म। भाई जनक जी बड़े कट्टर वेदांती थे। आप समझ रहे? कट्टर वेदांत मतलब वो बिल्कुल भी उनका मन नाम रूप में नहीं रुकता था। कट्टर वेदांती इसको बोलते हैं। वो बिल्कुल नाम रूप में मन रुकता ही नहीं था उनका। भगवान ने कहा अच्छा हम आपको बताते हैं। पद्म पत्र विशालाक्षौ, 18वां श्लोक देखो। खड्ग तूणी धनुर्धरौ अश्विनौ इव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। बोले ये अजीब लोग हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान राम की आंखें यहाँ से यहाँ तक थी,
मतलब चौड़ाई तो थी, लेकिन ये ईश्वरता का एक लक्षण होता है, ये मनुष्य में नहीं मिल सकता। इनकी आंख यहां तक स्ट्रेच कर जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको बोलते हैं पद्म पत्र विशालाक्षौ। अगर आपने कमल का पत्ता देखा हो, कमल का पंखुड़ी देखी हो, जब बोलते हैं नवकंज लोचन, कंज मुख, तो जो खुला हुआ कमल है उसकी तरह मुख है, लेकिन जो पंखुड़ी की तरह ऐसे एक कट जाती है पंखुड़ी ऐसे करके, उसकी तरह आंख है। खुले हुए कमल की तरह आंख नहीं है। और जब कमल बंद हो जाता है, वैसे भगवान जब झपकी लेते हैं तो उनकी आंख ऐसे बंद होती है। तो पद्म पत्र विशालाक्षौ, बोले कौन है भाई? विश्वामित्र ने राम जी को धीरे से पास कर लिया, बोले तो आप ये हमारा है। बड़ी मुश्किल से तो लाए, झगड़ उगड़ के दशरथ जी से। गोस्वामी जी उसको और रसीला बना के बोलते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी को सोयावा। बोले ऐसा तो नहीं ब्रह्म है कि ब्रह्म के अलावा मन कहीं रुकता नहीं है। विश्वामित्र ने बोला, यहां नहीं बोला वहां बोला। हम बहुत लाना नहीं चाहते गोस्वामी जी के रामायण, यहां बोले ये सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय तो आत्मा ही हो सकता है। उन्होंने हिंट दे दिया। राम जी मुस्कुरा दिए कि आप हमारे बारे में सब बता रहे हैं। अब आपको ये आगे बढ़े तो आपने एक नाम सुना होगा, शतानंद। शतानंद, ये शतानंद जो थे ये जनक जी के पुरोहित थे, और यही राम जी सीता जी का विवाह कराएंगे। He is the one who is officiating priest, what he called. लेकिन शायद आपको नहीं पता हो या पता हो, ये अहिल्या के बेटे थे। शतानंद जो है अहिल्या और गौतम जी के बेटे थे। तो जैसे ही ये मिले, हृष्ट रोमा बड़े प्रसन्न हो गए। और यहाँ पे गोस्वामी जी, हमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी बोलते हैं महातपः, 51 सर्ग में हम आ गए। बोले बहुत तपस्वी थी। महातपः बार बार जाएगा, अभी आने वाला तप का प्रसंग आने वाला है। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठः तपसा द्योतित प्रभु, मिल गया। देखो गौतमस्य सुतः ज्येष्ठः, तपस्या से इनमें बहुत चमक थी। चमक मतलब नहीं कि चेहरा बहुत चमक रहा था, हाँ वो तो लाइट में चमक जाएगा। चमक थी मतलब है कि तपस्या के कारण उनके देवता जागृत थे। जो सोए हुए देवता को जगा दे उसका नाम होता है तपस्या। हर आदमी के अंदर इंद्र भी हैं, वायु भी हैं, अग्नि भी हैं, लेकिन वो सोए हुए देवता है, इसीलिए न्यास करके होता है। करण न्यास सुना होगा शायद आपने, हृदय न्यास, करण न्यास, और हाँ, तो न्यास आपके जो देवता होते हैं वो जाग जाते हैं मंत्र जप से, पूजा से, अच्छे आचरण से। तो जब देवता जाग जाते हैं तो व्यक्ति इनडोमिटेबल हो जाता है, मतलब ही इज अनइन्फ्लुएंस्ड। तो इन्होंने कहा, बहुत प्रसन्न हुए राम जी को देखे, बुलाया विश्वामित्र जी को और प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। विश्वामित्र ने कहा, देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम अभी आ रहे हैं, अपने माता पिता से मिलकर ही आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ठीक से देखा, मेरी माँ ने ठीक से देखा है इनको? बोले अच्छा एक बात बताइए, जाने के बाद अच्छे से स्वागत किया था, कुछ खिलाया था?
हाँ, यही सब पूछा है, यही। अच्छा, उनकी तपस्या को देखा था, मेरे पिताजी को देखा, उनकी तपस्या को देखा, मतलब वो इतने बोलने नहीं दिया उन्होंने विश्वामित्र जी को। बोले अच्छा एक बात बताइए, मिलने के बाद राम जी को अच्छा लगा? वो मुस्कुराए एक बार, उनका मन शांत हुआ सब कुछ देख के। मेरे माता जी पिताजी बहुत प्रसन्न हुए देख के। विश्वामित्र तुम ही बोलो, हमको तो बोलने दो, हम ही बोल, तुम स्टॉप करो एक मिनट। बोले सब कुछ हुआ, इट वॉज वेरी हैप्पी एंड। ये बॉलीवुड वाला एंड था। तो प्रत्युवाच शतानंदम वाक्यज्ञ वाक्य कोविदम। बोले सब कुछ हुआ, तुम्हारी माँ ने उनको प्रणाम किया, उल्टा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने तुम्हारी माँ को प्रणाम किया। ये सब कुछ हुआ, हम लोगों ने अच्छे से उनसे बात किया, और तुम्हारे पिताजी उसके बाद माँ को लेके फिर वन चले गए। ऐसी बात है। अब इसके बाद अच्छे से बता, मतलब कि अच्छा, जब आपका कोई बहुत आदरणीय हो और आपके एब्सेंस में आपके घर में जाए तो बहुत प्रश्न आता है। देख करना, बैठाल देना उनको ठीक से, आएंगे तो एक हैंकरचीफ यहाँ रख देना, पानी पहले रखना, ये यहाँ रखना, सो बाद में हुआ क्यों नहीं किया तुमने, ऐसे कर दो, बहुत इंस्ट्रक्शन आप दोगे। तो इनको ये पता चला, तो शतानंद जी जो है शक्ति और शक्तिमान को मिलाएंगे। अभी उसको हम बाद में देखते हैं। अब शतानंद ने कहा कि विश्वामित्र जी, राम जी इधर आओ, आप सबको कथा सुनाते हो, आपकी गुरु की कथा हम बताएंगे। हर आदमी अपने गुरु के बारे में जानना चाहता है कि पास्ट में कैसे थे, कैसे क्या हुआ था, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पैदा हुए थे, पढ़ाई लिखाई क्या हुई थी, क्या हुई थी। तो राम जी को उन्होंने विश्वामित्र जी की कथा सुनाया, चरित्र सुनाया। और आपको दिखेगा ये 51 चैप्टर, 1/50 सर्ग जो शायद है, लगभग 65वें सर्ग तक, 65, करीब 16-17 अध्याय विश्वामित्र जी के ऊपर है। ये वाल्मीकि रामायण की यूनिकनेस है। तो हम लोग भी थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, क्योंकि विश्वामित्र जिनको भगवान श्री राम के, अगर भगवान राम ने 2 ही 3 लोगों का बहुत ज्यादा पैर दबाया, उसमें विश्वामित्र थे। गुरु पद कमल पलोटन प्रीते, तई दो बंधु प्रेम जनु जीते। तो इनका उन्होंने चरण स्पर्श नहीं करते थे, बल्कि पैर दबाते थे अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चले ना। अब विश्वामित्र के बारे में बता रहे हैं, उसमें अब अपने जीवन को देखिएगा कि कहाँ ठीक करना है, क्या इनसे गलती हुई और क्या इनसे अच्छाई हुई, इनके नेचर में क्या बात थी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर था, क्यों कॉम्प्लेक्स था उसको भी देखते हैं। अगर आपको पता हो, इनके पिता का नाम गाधी था, गाधी के पिता का नाम कुशनाप था, कुशनाप के पिता का नाम कुश था, कल वाला प्रसंग है। इनकी बहन का नाम सत्यवती था। तो बोले ये तो बहुत बड़े राजा हुए आपके गुरुदेव। विश्वामित्र चुप हो गए, वो चुपचाप बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। When you grow over something, तो आप मुस्कुरा सकते हो। कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाता है पिछला देख के, कभी कभी मुस्कुराहट आ जाती है। बोले बहुत बड़े राजा रहे, ये सबसे बड़े राजा थे, क्षत्रिय थे आपके गुरुदेव। एक दिन ये वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, सुना होगा शायद आपने। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तो उन्होंने प्रणतः विनयाद वीरः वशिष्ठम, जहां भी वशिष्ठ जी का नाम आएगा जपताम वरम लिखा हुआ है अधिकतर जगह। आप देखो 52nd चैप्टर, पहला श्लोक, लास्ट लाइन, लास्ट, प्रणतो विनयाद वीरः वशिष्ठम जपताम वरम, मिला। वो जपताम वरम, जप करने वालों में श्रेष्ठ थे, जब से उनकी इतनी महिमा थी। तो वहाँ गए, विश्वामित्र ने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को, क्योंकि राजा थे ये ऋषि नहीं थे उस समय। याद रखना, ऋषि हो जो मंत्र दृष्टा हो। हर आदमी को ऋषि नहीं बोल सकते। जैसे मेरे बेटे का नाम क्या है, ऋषि है, मूर्ख, वैसा वो नहीं होगा। तो ऋषि में ऋष धातु से ज्ञानी, ज्ञान के कंटेक्स्ट में ऋषि ऋषि होता है।
प्रणाम किया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, शायद आपको पता हो। बहुत बढ़िया भोजन वोजन कराया और बोले चलेंगे हम। भोजन हो गया। भोजन मतलब फूल पत्र, रूट्स, फल फूल, यही सब था। उसमें कोई राइस दाल वगैरह नहीं था। कहे आप कोई दिख नहीं रहा है कोई। विश्वामित्र ने कहा कि आपकी सेना नहीं दिख रही। बोले तो पीछे है, बहुत पीछे है। बोले बहुत पीछे है, क्योंकि लोग आएंगे यहाँ, सब आश्रम तोड़ फोड़ देंगे, सब जंगली जानवर हैं, हाथी है, घोड़ा है, लोग हैं, आवाज करेंगे, तो हमने उनको पीछे ही छोड़ दिया। कहा कुछ पानी वानी तो पिला दीजिए। अरे छोड़िए, क्या पानी की बात कर देंगे। बोले नहीं, कुछ भोजन करवा देते हैं। तो उन्होंने ऋषि को, इन्होंने देखा कि कहीं किचन विचन तो ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही उनकी। बोले भाई सबका भोजन हो जाए, और ये फल वाला भोजन तो खाएंगे नहीं सैनिक वैनिक, इनको बढ़िया खिलाया जाए। बहुत डिटेल में है, आपको बस स्पर्श कर रहे हैं। बोले नहीं आप चिंता मत करें, छोड़े, हम तो ऐसे ही आ गए बाई चांस, दर्शन वर्शन के लिए आ गए, आप कहाँ परेशान हो रहे हैं। कहा नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप। 18वां श्लोक लिखो, एवं ब्रुवंतम राजानम वसिष्ठ पुनरेव ही नियमंत्रित धर्मात्मा पुनः पुनः उधार दी। कोई बोले ना तो बोलो, पुनः बार बार बोल, थोड़ा सा मनियार करना चाहिए। हाँ जरूर, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, अमेरिकन स्टाइल में नहीं रहना चाहिए। हाँ कि पता लगा आपने बोला हम भोजन करके, हम बोले ठीक है। आप एक दो बात थोड़ा सा बोले, नहीं और ले लीजिए थोड़ा सा, ऐसे कैसे, ठीक है थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। वो कार्ड में नंबर ऑफ गेस्ट लिखा रहता है, 2, 1। बाहर चेकिंग करने वाला भी रहता है एक। हाँ, और आपको बताया कि आपका वो टेबल है, उधर टेबल है, दिस इज योर टेबल। हाँ मतलब यू टू ब्रिंग द कार्ड, और आपको शो करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 लिखा था 20 आ गए, नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि शायद प्लेट लिमिटेड होगी, उसने ऑर्डर उतनी प्लेट का दिया होगा, ऐसा कुछ है। ये कोई बात हुई। उदार धी, देखो अंडरलाइन कर लो, उदारता से व्यक्ति दूसरे को खूब देने की इच्छा होती है। और फिर आप देख लो 20वें श्लोक में देखो, एवं मुक्त तथा तेना वशिष्ठो जपताम वरम। ये तकिया कलाम यहाँ हो गया था। हाँ? 52 द्विपंचाशः। बोले अच्छा आप कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने हजारों लोग हैं भाई वहां पे, इनको खाना कहां से खिलाएंगे आप। ये तो हजारों लोग हैं, हम ठीक से खा लिए। बोले भाई विश्वामित्र तुम रिलैक्स करो, हमने जब बोला तो हम खिलाएंगे। तो उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था शबला। अब शबला से उन्होंने बोला 65 मतलब हजारों लोगों की पूड़ी ले आओ, हजारों की कचौड़ी ले आओ, हजारों का गुलाब जामुन ले आओ, और वो एक के बाद एक थाली, एक के बाद दूसरी थाली। विश्वामित्र से व्हाट, बोले और लिखा है खूब डिटेल में, हम तो बहुत संक्षेप कर रहे हैं। खाने में हर तरह का खाना होना चाहिए, चबाने वाला खाना होना चाहिए, चाटने वाला से चटनी अचार वो होना चाहिए, चोश जैसे ड्रम स्टिक होती है, हाँ थोड़ा सा सक करने वाला वो खाना होना चाहिए, कुछ पीने के लिए भी होना चाहिए, सब कुछ दे दिया। विश्वामित्र ने कहा, बोले भाई देखो ऐसा है भाई विश्वामित्र, ये तो हमारी गाय है, बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाले थे। ये हमारी गाय है शबला, इसी से होता है। विश्वामित्र ने कहा जरा पर्सनली आपसे बात कर सकते हैं 1 मिनट अंदर जाके। बोले हाँ बोलो, हटो भाई चलो तुम लोग बाहर जाओ। तो बाहर हो गया,
बोली गाय हमको दे दीजिए। सीजन का देखो भाई, देखो ऐसा है, ये जो गाय है ना, इसी से हमारा घी, दूध, मक्खन, यज्ञ इसी से होता है। हम नहीं दे सकते गाय। बोले नहीं, आप दे दीजिए प्लीज। बोले हम तुमसे बताएं भाई, देखो विश्वामित्र, हम ये गाय नहीं दे सकते। सारे ढेर सारे जो ऋषि हैं, इसकी वजह से हम लोग इतना दाल चावल वगैरह नहीं लेते, बस इससे दूध, घी, मक्खन ये सब यही निकलता है। और हमारी बड़ी प्यारी गाय, ये गाय नहीं है, देवी हम इसको नहीं छोड़ सकते। इट्स नॉट एन इमोशनल कनेक्ट, इट्स ए स्पिरिचुअल कनेक्ट। जैसे कोई मंत्र नहीं ले सकता हमसे, कोई अपने किसी को मंत्र नहीं दे सकते, गुरु नहीं दे सकते, इष्ट नहीं दे सकते, वैसे हम गाय नहीं दे सकते। कि नहीं प्लीज गाय दे दीजिए। हमने नहीं दे सकते। कहा नहीं, आपको देना पड़ेगा। कहा हम नहीं दे सकते। कहा हम सैनिकों से आक्रमण करवाएंगे, इसको खींच के ले जाएंगे। कहा तो बढ़िया खाए हुए भी तुम आक्रमण भी करवाओगे। अब ये सारे सैनिक को बुलाया, बोले खींच के ले जाओ। और रोने लगी शबला गाय। विश्वामित्र जी ने कहा, शबला, शबले, तुम भी सैनिक निकालो। सैनिक आगे, इनके सैनिक उनको मार दिए। विश्वामित्र के पास घोड़ा भी नहीं रहा, उसे मार डाले गए। वो पैदल चल के गए, ऑटो बुलाया। अब फिर वे गए। बहुत दुखी। बोले खूब नाराज हुए अपने ऊपर। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो ये ब्राह्मण बल है, सुन रहे हो? ब्रह्म बल बड़ा होता है क्षात्र बल से। अब आप समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो 19वां श्लोक देखो, 54 चैप्टर का 54 सर्ग, 19वां श्लोक देखो। स राजा परम क्रुद्ध क्रोध विस्फुरित ईक्षण। खूब नाराज हुए। अब आप हमारी बात पकड़ना प्लीज। शास्त्र बल और ब्रह्म बल को समझ लेना। जो ब्राह्मण है उसमें ब्रह्म बल, उसकी बात मत बोलना। आप उसको, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देना। कि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का बल है, या हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, उसकी बात नहीं हो रही। देखो पंच महाभूत है, हाँ, तो हमारे अंदर जैसे वायु है या अग्नि है, वैसे एक समष्टि में वायु है, कॉस्मॉस में वायु है, कॉस्मॉस में अग्नि। जो माइक्रो कॉस्मिक वर्ल्ड में है, बड़ा सा उसका रूप मैक्रोकॉस्म है। हमारे शरीर में जल है तो एक समष्टि का जल है। हमारे शरीर में पृथ्वी है, एक समष्टि की पृथ्वी है। हमारे शरीर में वायु है, समष्टि की वायु है। शरीर में आकाश, समष्टि का एक आकाश है। और समष्टि का आकाश व्यष्टि आकाश से अनंत गुना बड़ा है। पृथ्वी ये नहीं है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पृथ्वी। जुपिटर भी पृथ्वी है, सैटर्न भी पृथ्वी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लैनेट। गंधवती पृथ्वी है, न्याय में परिभाषा पृथ्वी की यही दिया, गंधवती पृथ्वी। तो जितने प्लैनेट हैं सब में ही सभी पृथ्वी तत्व हैं। तो जो कुछ भी माइक्रोकॉस्म में होगा वो सब मैक्रोकॉस्म में होगा। वॉट एवर इज इन द माइक्रो विल बी इन ए मैक्रो। माइक्रो को व्यष्टि बोलेंगे, मैक्रो को समष्टि बोलेंगे। चले, हमारे अंदर सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इस समय सत्वगुण है ऐसी हमारी आशा है।
सत्गुण तो है, वरना आप सुन ही नहीं पाएंगे। हाँ, और पता लगा कि झपकी लगी या थोड़ा सा तमोगुण बढ़ गया। सुबह सत्गुण रहेगा, जैसे ही आपने भोजन वोजन करा, थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद रजोगुण, लंच के बाद तमोगुण। तो तो जैसे जैसे आप सुबह ना बोले अपना जप कर रहे हैं, जैसे 8-9 बजेगा, आपको लगेगा फोन मिलाओ भाई, किस बहुत काम बाकी है, बड़ा काम याद आ रहा, अब रजोगुण आ गया। फिर तमोगुण आएगा 1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, और फिर धीरे धीरे तमोगुण बढ़ता जाएगा। और शाम को करीब जैसे ही सूरज ढलेगा तो वो मेन हो जाएगा। फिर क्या, टीवी खोलो जरा, देखिए पिक्चर विक्चर देखते हैं। सुबह तो ओम जय जगदीश आरती थी, ध्यानवान था, बोले जरा कल्चरल आइटम हो जाए थोड़ा, वो तमोगुण आ गया। जैसे हमारे में तीनों गुण हैं, समष्टि में भी कॉस्मिक सत्वगुण, कॉस्मिक रजोगुण और कॉस्मिक तमोगुण रहता है। इसको पकड़िएगा। सत्वगुण सबसे स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान होता है। एक लेबर की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सीओ जो है शायद ये 2 घंटे काम करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी रहे। क्यों? जब वो सोचता है तो सत्वगुण ज़्यादा रहता है। लेबर को कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट कंट्रोल करेगा, आर्किटेक्ट काम नहीं करेगा। क्यों? सत्वगुण उसका ज़्यादा है। सत्वगुण इज अ कंट्रोलर गुण। और अगर हम छोटे से सत्व से किताब पढ़ लेते हैं, लोगों को जान लेते हैं, तो अनंत सत्व गुण से सारे जग को जाना जा सकता है। इसी को गीता में भगवान ने बोला, तानी अहम वेद सर्वाणी, हम सबको जानते हैं, न तुम वेद था परंतप। जब बोलते हैं क्यों वशिष्ठ जी का बल ज्यादा था, सत्व गुण समष्टि के सत्व गुण के साथ थे वो, और इनके अंदर, विश्वामित्र जी के अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा था। He was RTS। बोलिए RTS क्या है? रजोगुण which was preceded by तमोगुण, एंड फिर सत्वगुण की क्वांटिटी कम थी। जिसमें RTS होगा वो बहुत एम्बिशियस होगा, रजोगुण बहुत होगा तो व्यक्ति एम्बिशियस समझते हैं ना, क्या क्या, बहुत पैसा हमारे लिए, हम किसी को अपने से बड़ा नहीं देख सकते उस एरिया में। इसको बोलते हैं एम्बिशियस। फिर से सुनिएगा, किसी घर गए, देखा बड़ा बढ़िया पर्दा है, बोले इससे अच्छा अपने घर में लगाएंगे। बोले मर्सिडीज लिया है, बोले हम मर्सिडीज के इससे और अच्छा दिखा, हम मर्सिडीज बेंज ले लेंगे। मर्सिडीज क्या है, वो भी कई तरह की मर्सिडीज होती है, शायद हमको पता नहीं है, बहुत पुअर है सब नॉलेज में, लेकिन हमने सुना कि कई तरह की मर्सिडीज होती है, और बड़ी वाली ले लेंगे। देखो ना एम्बिशन। वो कपड़ा पहने बहुत अच्छा, अरे हम भी लाए हैं, एक कैंप है उसमें भी लाए हैं, पता नहीं फंक्शन वंक्शन हो कुछ, हम भी पहनेंगे एक दिन ऐसा। एम्बिशियस मीन्स यू वांट टू एक्सेल। कोई चीज हम ज्यादा मात्रा में पाके दूसरे को दिखा देने की इच्छा है। पकड़ना आप एम्बिशन क्या होता है। ये RTS है,
RST नहीं, RST में सरेंडर्ड हो जाएगा एक्शन। इज तो कभी भी जो बहुत एम्बिशियस पर्सन होगा ना, आलसी नहीं होगा, बहुत डायनेमिक होगा। ये डायनेमिक शब्द हम लोग काफी यूज करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। जो कंपनीज, जो बिजनेसमैन है बहुत डायनेमिक होंगे, सुबह उठ के भागेंगे, दौड़ेंगे, भाग रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, 4 बजे 5 बजे की फ्लाइट पकड़ लिया है, 12 घंटे काम कर, बहुत एम्बिशियस है। पॉलिटिशियंस को देखो, 20-20 उनका क्या बोलते हैं, इलेक्शन नहीं, रैली दिन भर में क्या इलेक्शन रैली, 20-20 रैली जो बोल रहे, एम्बिशियस है, कैंपेनिंग जो करते, क्यों? RTS है। लेकिन क्योंकि वशिष्ठ जी के पास S, ओनली S, 99%. Therefore he was no match. संकल्प से उनका काम होता है। संतों का काम संकल्प से होता है, बोल दीजिए हो जाएगा। संकल्प, गुरुदेव ने संकल्प ले लिया, हो गया। CIRS का संकल्प लिया था उन्होंने, बना बाद में। ये CIF संकल्प पहले हुआ था, बना बाद में। यूनिवर्सिटी संकल्प पहले लिया, हाँ संकल्प हो गया। जो करे हो रहेंगे नहीं, क्यों? समष्टि के सत्य गुण के साथ उनका कनेक्शन टोटल है। He was वशिष्ठ जी। अब इनको लगा तो महत्वाकांक्षा अच्छी कि बुरी है? आलस हटाने के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत गड़बड़ चीज है। क्यों? We should have a competition. महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी उतने, उसको जो मिलता है उससे सेटिस्फाइड होता ही नहीं। नंबर 1, आलसी नहीं रहेगा, वो सुपर डायनेमिक रहेगा। नंबर 2, compete करेगा। compete करने में if required he will be ruthless. Ambitious person will be ruthless. ऑफिसेस की मेल ऐसे ही आते हैं, Why didn't you do the work? उन लोगों की आपस में मीटिंग देखो कैसे रूथलेसली, वो प्यार से नहीं बात करेंगे। माइकल, Why didn't you come yesterday? Please report soon. ये नहीं पीछे लिखेंगे love all these, कुछ नहीं लव अब। We sorry to inform you are retrenched. जब मीटिंग होंगी तो ऐसी बात होगी, यू आर अंडर परफॉर्मिंग। वो नहीं बोलेंगे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मेरा प्रिय बोलो, कुछ नहीं, रूथलेस होगा वो। वैश्वामित्र बिकेम रूथलेस, बोले हम मार देंगे, हम खींच के ले जाएंगे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कॉम्पिटिटर होगा, ईर्ष्यालु होगा। उसी एरिया में कोई आगे बढ़ जाएगा तो या तो वो बहुत मेहनत करके उससे आगे बढ़ेगा तो उसका पैर खींचेगा, वो नहीं कर पाया तो। काम काफी आउटपुट देगा, वो आउटपुट काफी देगा, काम काफी करेगा। वो काम करके वो दिखाएगा सबको, देखो हमने कैसा काम किया। उसको मिशन में लाओगे ना, बहुत काम कर देगा, क्योंकि काम के साथ ताली लगी हुई है, पद लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाओगे आप। बहुत काम करेगा वो, भागेगा, दौड़ेगा, लेकिन उसको चाहिए हमारा नाम, हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। डू माई वे और हिट द हाईवे, आई विल डू द वर्क। हम प्लानिंग करेंगे, हम गुरु जी को दिखाएंगे, देखिए कैसा हुआ है।
कैसा लगा गुरुजी? बोले बहुत अच्छा। इसको उसको करवा लो, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम करवा के रखो, सबको दिखाना है उसको। इज वेरी एक्सट्रोवर्ट, लेकिन आउटपुट काफी देगा, इसलिए ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत पड़ती है। बहुत सात्विक आदमी ध्यान में, पता लगा गए, बोले कमरा साफ कर दो, गुरुदेव की बड़ी सी फोटो, तो वहां ध्यान लगा के बैठ गए। चार 5 बार प्रणामी कर रहे हैं, आंख में आंसू आ गया, टाइम बीता जा रहा है यहां। लेकिन जो एम्बिशियस होगा उसको करो, डू इट। हमको बोला गया है, हम क्या जवाब देंगे उसको? लेट अस कंप्लीट इट। आरटीएस मतलब वो काम भी करेगा, उसको क्रेडिट चाहिए, दूसरे को आगे नहीं आने देगा। वो पकड़ रहे हैं ना, घर में आर्गुमेंट में भी आगे नहीं आने देगा, काट देगा आपकी बात को। यही विश्वामित्र थे। रावण बहुत डायनेमिक था, बहुत ही एम्बिशियस। बताओ, सब कुबेर का वो ले लिया, लंका ले लिया, पुष्पक की मान ले लिया। बड़ा गुस्से वाला होगा ये उसका। अगर आपने कहीं पे भी उसको लगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो रही हो, तो तुरंत कोट करेगा, काम हमसे लेते हो, हमने ये किया है, ये कमरा नहीं था, ये बनाया, यहाँ पे ये बनाया है, ये स्पॉन्सर करवाया था उसको। अच्छा हाँ, उस बिजनेसमैन के पास गए थे, क्या टिन एंड ब्रदर्स, टिन एंड ब्रदर्स ने उन्होंने ये पैसा दिया था, हम गए थे वहां लेने के लिए। अब ये बड़े नाराज हुए। खुश होना चाहिए था शायद। अब क्या साधना क्या है? कन्वर्ट दी RTS into RST. Let you have surrendered ambition. हम बहुत काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं भगवान के लिए। हमें आप कुछ मत दीजिए, हम काम सारा करेंगे। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। हम विश्वामित्र जो हैं, लेकिन वो पचा नहीं पाए इस बात को। इन्होंने शिव जी की आराधना किया। किस लिए? उनको जीतने के लिए। शिव जी ने कहा ठीक है भाई। विश्वामित्र का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, ही हैड लॉट ऑफ कैपेसिटी फॉर तपस्या। निगेटिव पॉइंट आपको 3-4 बता देते। एम्बिशियस था, अभी काम, क्रोधी बहुत ज्यादा थे, क्रोध बहुत ज्यादा था, अभी काम भी आएगा, और ईर्ष्या। ये 4 एस्पेक्ट था। लेकिन 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो था, वो तपस्या और श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। बोले हम कुछ भी कर सकते हैं। बोले अगर उनके में क्षमता है तो हम भी तपस्या करके उनको हरा देंगे। शिव जी बोले क्या चाहिए भैया तुमको? बोले इतना कुछ, उन्होंने हरा दिया हमको, हमको सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए आप। शिव जी ने कहा ठीक है, जो जो है हमारे पास हम दे देते हैं। सब दे दिया। अब ये फिर गए आश्रम के पास, अपना अस्त्र शस्त्र सारे दे के वशिष्ठ करे, तुम फिर आ गए। आज इनवाइट नहीं किया, अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू कर दिया। बहुत लंबा डिटेल है, वाल्मीकि रामायण में खूब डिटेल है। और इन्होंने, वशिष्ठ जी ने एक डंडा ले लिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, जितना अस्त्र शस्त्र आए सब डंडे में टकरा के हो जाए। जैसे ना, जैसे दिवाली का बम फुस हो जाता है। सो वशिष्ठा जपताम श्रेष्ठे। अब उनको और बुरा लगा, अब कहाँ जाए? और वशिष्ठ जी के संकल्प, हमने बोला 99% था, यू कैन नॉट मैच।
वो ब्रह्म शक्ति थी, क्षात्र शक्ति थी। अब ये सब अलग परेशान चल रहे थे। अब एक उसी में त्रिशंकु आ गए। इन्होंने कहा सुनिए, भगवान राम के पूर्वज थे, हमको सशरीर स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी, इनका तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छे कर्म करो, अपने आप स्वर्ग जाना, ईश्वर कर्म फल ले जाएगा स्वर्ग। हम नहीं स्वर्ग तुमको ऐसे भेज सकते। क्या नहीं आप भेजिए, ऐसे कैसे होगा? हम जाना चाह रहे, नहीं जाएंगे। बोले तुमको बता दिया कि स्वर्ग ऐसे नहीं जा सकते। जब अपने कर्म करो, कर्म कांड करो, अच्छे कर्म करो, अपने आप मृत्यु के बाद स्वर्ग आदमी जाता है, जीते जी नहीं जा सकते तुम स्वर्ग। बोले नहीं, ऐसे कैसे होगा? अब ये विश्वामित्र के पास पहुंच गए। समझ गए आप? विश्वामित्र कहा भाई परिचय बताओ। बोले हमारा नाम ये है। हमने उनसे बोला स्वर्ग ले जाने के लिए, वो नहीं ले जा पाए। आप समझ गए? अब इनको लगा कि आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल नाउ। मैंने बोला ना, ईर्ष्या, एम्बिशियस पर्सन काफी एक्सेल करने के चक्कर में रहेगा। हाँ, बोले स्वामी जी आपने उनसे 5 मिनट बात की, हमसे 2 ही मिनट बात किया। कुछ लोग इमोशनली एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली एम्बिशियस होते हैं, कुछ लोग पावर वाइज एम्बिशियस होते हैं। पता लगा हमने किसी को लेटर लिखा, वो किसी को दिखाया, देखो स्वामी लेटर लिखा। बोले हमारे में तो बस एक ही लाइन लिखा था। तुम्हारे में क्या लिखा भाई? तभी दिखाओ। बोले लिखा आई लव यू अ लॉट। बोले हमारे में तो केवल लव लिखा। हमसे नहीं प्यार है। अब उसी का दिमाग खराब हो गया। इमोशनली एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एम्बिशियस है, उसको आगे बढ़ना है दूसरे से। उसने दूसरे किसी को क्राइटेरिया बना लिया अपना, ये है हमारा गोल। अब विश्वामित्र ने कहा तुम चिंता मत करो, हम स्वर्ग भेजेंगे तुमको। सारे उन्होंने बुलाया, शरीर के साथ भेज देंगे, चिंता मत। जितने, अब ये तो उस समय प्रसिद्ध हो गए क्योंकि घर छोड़ दिया उन्होंने, तपस्या में लग गए। तपस्या मतलब जो खूब बैठ के सह ले, बैठने को, खूब भूख सह ले, प्यास सह ले, मंत्र देर तक जप ले। इंटेंशन गड़बड़ था, फल कम आ रहा था। सारे, अच्छा ये इसके फिर सॉरी एक बात भूल गए हम। ये जो त्रिशंकु थे, ये वशिष्ठ जी के 100 बच्चे थे, उनके पास गए। वशिष्ठ जी ने जब उनको मना कर दिया तो उनका भाई तुम क्यों आए हो? बोले आपके पिताजी बोले तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, आप ही भेज दीजिए। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है? जब हमारे पिताजी ने बोल दिया तो तुम क्यों हमारे पास? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या उनकी बात? तुमको शराब दे, तुम चांडाल हो जाओ। बोले हम स्वर्ग की बात करते, आप चांडाल बना दिए। हम तो उल्टा स्वर्ग, आप स्वर्ग मन नाम भेजो, चांडाल क्यों बना दिया? अब वो काले काले हो गए, एकदम से बड़े बड़े बाल हो गए। शमशान घाट की माला यहां आ गई, रूप बदल गया। अब देखो ये एम्बिशियस, समथिंग इज एम्बिशन मतलब योग्यता प्लस इच्छा। ओवर एम्बिशियस मतलब इच्छा इज देयर बट योग्यता इज नॉट देयर, दैट इज कॉल्ड ओवर एम्बिशियस। अब ये गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र क्या हाल हो गया तुम्हारा? बोले ये जो इनके पुत्र थे वशिष्ठ जी ने, उन्होंने हमने श्राप वाप दे दिया। बोले लेकिन अभी भी हमको स्वर्ग जाना है। तो अब इन्होंने कहा ठीक है, हम बड़ा सा एक यज्ञ करते हैं। सारे उन्होंने जितने उस समय के पुजारी थे, पुरोहित थे, सबको बुलाया। ये 200 लोग थे। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। एक तो क्षत्रिय पुरोहित बना हुआ है, चांडाल यजमान बना है। ये फल कहां से आएगा? देवता कहां से आएंगे? जिस देवताओं को बुलाएंगे आएंगे नहीं। ये
भाई आप यज्ञ को छोटा समझते हो, वहां देवता को बनाओ, देवता शुद्धि मांगते हैं, आदि दैविक शुद्धि चाहिए, आदि भौतिक शुद्धि चाहिए। सब तो आए, ये लोग नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा लोग क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा सबको मार देते हैं। 100 के 100 बच्चों को मार डाला। रूथलेसनेस देखना आप वशिष्ठ जी के। नहीं, वशिष्ठ जी के 100 बच्चों को विश्वामित्र ने मार दिया। अब यज्ञ की गए और ये स्वर्ग की तरफ गए। इंद्र ने कही कौन है? पंचभूत के शरीर में कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? गुरुदेव की लैंग्वेज में ही वाज किक्ड। वो नीचे गिरे, ऐसे उलट गए। उन्होंने कहा गुरुदेव गुरुदेव। उन्होंने कहा रुक जाओ। रोक दिया वहां पे। काम तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग बना देंगे जिसमें इंद्र नहीं रहेगा। और त्रिशंकु इसी को बोलते हैं। त्रिशंकु सरकार करके एक एक्सप्रेशन आता है, हंग गवर्नमेंट जैसी होती है त्रिशंकु सरकार। अब उल्टा आ गए। अब ये जो है ना उनकी लार गिरी, उससे कर्मनाशा नदी बन गई। पाप नदी है, बिहार में एक नदी है कर्मनाशा। अब इन्होंने देवताओं ने कहा आप क्या कर रहे हैं भाई, दूसरा स्वर्ग कैसे बना सकते हैं आप? बोले हम अपना इंद्र नहीं रखेंगे। बोले ऐसा होगा नहीं। तब उनको आशीर्वाद दिया गया कि त्रिशंकु करके एक जो है एक स्टार बन जाएगा, स्टार बन जाएगा एक, अभी भी लटके रहेंगे वो। ऐसे ऐसे आप ये सब हम दिखाना चाह रहे हैं कि एम्बिशियस पर्सन का क्या हाल होता है। ही इज इन फाइट विद द सिस्टम। उनको समझ में आ गया कि हमसे गलतियां हो रही हैं। धीरे धीरे उनके मन में समर्पण जागा। RTS से RST की तरफ जाने लगे और ध्यान करने लगे। बोले हमें अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले ये है चैप्टर नंबर 61। बोले हमें वशिष्ठ जी को नहीं हराना है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड श्लोक। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरम वचः ऋषिस्तमसि भद्रन्ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। नहीं मिला? 62 चैप्टर, 63 सॉरी, 63तमः 63rd चैप्टर 2nd वर्स। बोले विश्वामित्र तुम ऋषि हो गए। बोले लेकिन आप तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मर्षि बोलते हैं। बोले तुम ऋषि हो, तुम मंत्र देख सकते हो, लेकिन तुम महर्षि भी नहीं हो। बोले बट व्हाई? हम नहीं उनको मारेंगे, हमें नहीं चाहिए वो गाय। चले गए ब्रह्मा जी। फिर बैठ गए। तपस्या मतलब यहाँ पे reducing the quantity of tamogun and rajogun and increasing the quantity of सत्वगुण। स्वर्ग के देवताओं ने कहा भाई इनको जरा ठीक किया जाए, और मेनका को भेज दिया। मेनका, हाँ, अब मेनका ने डांस वांस शुरू कर दिया हुआ। किसी ने हमसे कहा आजकल अप्सराएं क्यों नहीं आती? हमने कहा एक फोन से तुम्हारी साधना खत्म हो जाती है।
एक फोन आता, उससे तुम तपस्या तो करो, तब तो मेनका क्यों लोग समय खराब करें तुम्हारे लिए। छोटी मोटी चीज से तुम तपस्या छोड़ देते हो, मतलब यू डोंट नीड व्हाई टू। मेनका उनका क्यों आएंगे। अब मेनका ने डांस शुरू कर दिया, उन्होंने आंख बंद कर लिया। वैराग इतना नहीं था। हाँ, डांस खत्म हो गया, उसने पानी ला के रख दिया सामने। मैंने आंख खोला, अपार रूप। हमने तो बोला ना कि हम लोग का रूप बिल्कुल नहीं हो सकता उनकी तरह। उनके शरीर से सुगंध आती है, आंख बड़ी बड़ी रहती है, हाथ सुंदर सुंदर रहते हैं, कोमल से हाथ रहते हैं, ये नहीं कि पकड़े लगा कितना कठोर हाथ है। यह अमूत्र फल भोग विरागा, इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं अमूत्र मतलब दूसरे जगत स्वर्ग के फल से भी जिसका वैराग हो। मेनका से आसक्ति हो गई। बड़ी लंबी यात्रा है हम लोग की। राष्ट्र तो छोड़ दिया था, लेकिन जो आदत थी पत्नियों के साथ रहने की, वो आदत छिपी हुई थी। अब 10 साल मेनका के साथ रहे। शकुंतला उन्हीं से आई थी, नाम सुना होगा आपने। फिर 10 साल बाद जब झटका लगा तो मेनका चली गई। फिर उन्होंने तपस्या शुरू कर दिया, खूब तपस्या किया। बहुत ग्लानि हुई, क्योंकि मेनका ने जितनी तपस्या थी सब खत्म कर दिया। इंद्र ने कहा देखो बड़ा स्वर्ग भेज रहे थे, डिस्टर्ब करते हमारे स्वर्ग में लोग। इतनी तपस्या किया कि RTS से RST हो गया, और RST से SRT हो गया। अब उनके अंदर काम नहीं आता था। ब्रह्मा जी फिर आए। 17वां श्लोक देखो आप। महर्षिर शब्दम लबताम, मिल गया। साध्वयम कुशिकात्मजः देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पिताम। ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि, कहा महर्षि, कहा हमें वशिष्ठ जी से कोई क्रोध नहीं है, हमें नहीं चाहिए गाय, हमें स्त्री आकर्षित नहीं कर सकती। कहा लेकिन महर्षि है हमें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी अभी भी इंद्रियां जीती नहीं गई हैं। देखो 21वां श्लोक देखो। यदि में भगवान आह ततो हम विजितेंद्रिय तमुवाच ततो ब्रह्म न तावत तुम जितेंद्रिय। बोले तुम जितेंद्रिय भी नहीं हुए हो। बोले हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, 8 घंटे नहीं, हम 8 महीने बैठे हुए हैं, हम खा नहीं रहे हैं, हम पी नहीं रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई, हमें राज्य नहीं चाहिए, हम घर छोड़ दिए, हम स्त्रियों को छोड़ दिए, हम क्या 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 हम नहीं चाहिए अस्त्र शस्त्र। ब्रह्मा जी चले गए, ये लोग बढ़िया लुप्त हो जाते। अब इंद्र ने दूसरा काम किया। इंद्र ने कहा हम रंभा को भेजते हैं। रंभा ने कहा देखिए ऐसा है, आप भेज तो रहे हैं लेकिन श्राप पाप दे दिया हमको, क्योंकि उनको महर्षि मिल गया है पदवी, उनके पास ये वीकनेस नहीं है। अब बोले टेस्ट करने में क्या जाता है। बोले आप जाइए ना टेस्ट करने, हमको भेज रहे हैं, श्राप तो हमको मिलेगा। तपस्या इतना कर लिया इन्होंने। कहा देखो रंभा डोंट वरी, टेक इट इजी, आप परेशान मत हो, तुम जाओ। तो रंभा गई इनके पास। उन्होंने आंख खोल के देखा, वो एकदम, ये रंभा मेनका से ज्यादा अच्छी थी।
और देखते रहे आंख खोल के। मन में कोई काम नहीं आया, लेकिन क्रोध आ गया। बोले 10,000 साल के लिए तुम इस पत्थर हो जाओ, तुम हमको लुभाने आई थी। हम सोख लेंगे सबको, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आए, बोले इसीलिए तुमको नींव दिया महर्षि। देखा क्रोध, जितनी तुमने 10,000 साल तपस्या किया था खत्म हो गई। हर बार क्रोध करते हो तुम्हारी तपस्या खत्म हो जाती है। कितना क्रोध तुमने किया है। याद रखिएगा, शतानंद जी बोल रहे हैं ये। विश्रांत बैठे हैं, राम जी मुस्कुरा रहे थे ऐसे नीचे सर करके। विश्वामित्र के सामने ही सब हो रहा था। इन्होंने अपनी तपस्या से क्रोध अहंकार सब, ऐसा हमने कहीं पढ़ा कि एक दिन ये तलवार लेके वशिष्ठ जी की कुटिया के पास गए, तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने अंदर से बोला, बोले भगवान विश्वामित्र को आप क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। बोले वो बहुत गुस्से में रहता है, उसके में काम नहीं है, लोभ नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, लेकिन क्रोध नहीं गया। दरवाजा खटखटाया गया, हाथ में तलवार थी। विश्वामित्र तलवार फेंक के प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। वशिष्ठ जी ने कहा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का स्वागत है। उन्होंने क्रोध को जीता। ब्रह्मा जी फिर आए लास्ट बार और फिर कहा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। 19 श्लोक आप देख लीजिए, वरना आप कहेंगे हम हवा में बोल रहे हैं। ये 65 चैप्टर, पंचषष्टितमा सर्गा। विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरब्रुवन् ब्रह्मर्षे स्वागतम ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः। मिल गया। बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मा जी ने बोला न तो लोभ था, न तो काम था, न तो क्रोध था, न तो अहंकार था, ब्रह्म ज्ञान था। सारे देवता आए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई और उनको सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले वशिष्ठ जी आए। बोले शबला गाय दे। उनकी आंख में आंसू आ गया। बोले हमें क्षमा करिएगा। So from non-ambitious person to selfishly ambitious to selfless ambitious to spiritually ambitious to being only spirit self, अब ये ब्रह्मर्षि हो गए। इनका सत्य गुण 90% के आसपास आ गया। समष्टि के अंतःकरण के साथ एक हो गए और आज भगवान उनके चरण में बैठे हुए थे। ये विश्वामित्र की थोड़ी सी चरित्र की बात थी जो कि हमें यूनिक लगी वाल्मीकि रामायण में। हमने कहा इसको स्पर्श कर लेते हैं। आप लोग घबरा मत जाना जब साधना में गिरना, तो जब इन लोग को इतना गिरना पड़ा तो हम लोग की बात ही क्या है। तो लिखा हुआ है विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा, 27 श्लोक है, लब्ध्वा ब्रह्मणि ब्राह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठाम जपताम वरा। तो उन्होंने वशिष्ठ जी की पूजा किया और फिर वो उसके बाद ब्रह्मर्षि हो गए। भगवान इनके पास आए पढ़ने के लिए और फिर उन्होंने सारे जगत के सामने भगवान राम को जो उन्होंने स्टेज दिया वो इन्होंने ही दिया। उनके गुरु होने का सौभाग्य इन्हीं को मिला, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र।
अब न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न ईर्ष्या थी, न द्वेष था। ये हमको ऐसे ही बनना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड के साथ इनका अहम एक हो गया। इसकी बात उपनिषद बोलते हैं, वो उसके साथ तो एक हुए, लेकिन ईश्वरत्व भी पा गए, क्योंकि शक्ति भी ज़्यादा आ गई इनके पास। बाकी चीज़ हम लोग अगले सत्र में देखते हैं।